Hi everybody. So there is very important chapter of our book जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसकी महत्ता का अंदाज़ा we can think about that importance is that the name of the book is on that chapter footprints without feet जो हमारी बुक का नाम भी है। तो footprints without feet जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। पद चिन्ह बिना पैरों के, भाई नेचुरल सी बात है, बिना पैरों के पद चिन्ह नहीं बन सकते। लेकिन इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, देखेंगे इसमें क्या है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, दैट्स द नेम ऑफ आवर चैप्टर। सो हियर वी गो। देखो, ओके, लेट्स सी वन थिंग दैट्स इम्पोर्टेंट ऑल्सो। हियर वी गो। एच जी वेल्स। देखो, द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज एच जी वेल्स, रिमेंबर इट। एच जी वेल्स बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक राइटर हैं जिन्होंने फ़िक्शन लिखी है, साइंस फिक्शन। फ़िक्शन कल्पना की कहानियाँ होती हैं, काल्पनिक कहानियाँ होती हैं। जैसे एक मूवी आई थी मिस्टर इंडिया, है ना, बड़ी फेमस हुई थी। तो कुछ इस तरह की वो भी फ़िक्शन थी, कल्पना थी और साइंटिफिक फ़िक्शन थी। या कई बार वो आती है मून पे जाना करना, स्टार ट्रैक से आया करती थी। तो ये एक साइंटिफिक, देखो, सो वेन एवर दे आस्क यू एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, जब भी वो पूछें ऑलवेज राइट द राइटर ऑफ द नेम एच जी वेल्स एंड अंडरलाइन इट। आप एच जी वेल्स का नाम लिखिए और उसको अंडरलाइन कीजिए। ये जो एच जी वेल्स साहब हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक राइटर हैं और साइंटिफिक फिक्शन उन्होंने ज़्यादातर लिखा है, बड़ा फेमस लिखा है। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। देखो, टू बॉयज़ स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर। जैसा उसमें बताया, लंदन में पैरों के निशान बनते हुए दिख रहे हैं। दो बच्चे बड़े परेशान होते हैं, भाई कैसे, क्योंकि लंदन में बहुत ठंड पड़ती है, नंगे पैर कोई घूमता नहीं, तो ये और बिना पैरों के निशान पड़ रहे हैं। सो दे वर सरप्राइज्ड, ये क्या हो रहा है ना। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, एक के बाद एक पैर चलते जा रहे हैं, वन आफ्टर अनदर डिसेंडेड द स्टेप्स एंड प्रोसेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और गली में आगे जाते जा रहे हैं। द बॉयज़ फॉलोड, वो लड़के पीछे पीछे गए, फैसिनेटेड, बड़े आश्चर्यचकित हुए। अनटिल द मडी इम्प्रेशन बिकेम फेंटर एंड फेंटर, कब तक, जब तक कि वो मंद होते गए उनके निशान जो, एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और लास्ट में खत्म हो गए पूर्णतः। द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस मिस्ट्री, मिस्ट्री रहस्य वॉज रियली सिंपल enough. The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. तो देखो, यहाँ जो बच्चे थे उन्होंने देखा तो क्या कि वो जो बड़े bewildered हुए, वो बड़े आश्चर्यचकित हुए, है ना। तो कौन थे वो, उस दैट वाज साइंटिस्ट। वो साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, ग्रिफिन। तो देखो, इसमें एक दो चीज़ें जो आई हैं वो है एच जी वेल्स, और एच जी वेल्स हैं इसके राइटर हैं, और साइंटिफिक फिक्शन है। बच्चे भी विल्डर्ड हुए क्योंकि वो जो साइंटिस्ट है उसका नाम है ग्रिफिन। क्या नाम है साइंटिस्ट का, ग्रिफिन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू। सो हियर वी गो, दैट्स द नेम ग्रिफिन, रिमेंबर इट। ये ग्रिफिन नाम है साइंटिस्ट का, जिसने क्या किया था, एक खोज कर ली। द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि जो ये अदृश्य हो सकती है। फाइनली ही फॉलोड सर्टन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास, दो इट ऑल्स रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास। भाई वो अदृश्य हो गई, हालांकि रहा उसका, बॉडी रही वहीं, खाली दिखाई नहीं दे रही, पर उसका अस्तित्व था। ठीक। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रैदर ए लॉलेस। देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि वो साइंटिस्ट था ग्रिफिन, ये आता है ग्रिफिन कौन था, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ग्रिफिन वाज ए साइंटिस्ट, और रैदर लॉलेस, वो कानून का पालन ज़्यादा नहीं करता था, है ना, कानून की अवज्ञा करता था। हिज लैंड लॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, जो उसके मकान मालिक तो उसको पसंद करता था, एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, उसको निकालना चाहता था। इन रिवेंज, है ना, गुस्से में ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। ये भी बहुत बार पूछते हैं कि भाई ग्रिफिन ने क्या किया जब उसके मकान मालिक ने उसको इजेक्ट करने के लिए, खाली करने के लिए कहा। तो ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफिन ने मकान में आग लगा दी, रिमेंबर इट। ग्रिफिन सेट फायर टू द, ही वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन, वो लॉ का पालन नहीं करता था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ जाता है। सेट फायर टू द हाउस, उसने घर में आग लगा दी। नाउ
टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। अब उसने जो खोज की थी उसमें रेयर ड्रग्स पीने के बाद रिमूव हिज क्लोथ्स की एक इम्पॉर्टेंट एक कंडीशन थी कि वो जब अपने कपड़े खोलता था तब वो दिखाई नहीं देता था, अगर वो कपड़े पहनता था तो उसके कपड़े दिखाई देते थे। दस इट वाज दैट ही बिकेम ए होमलेस वांडरर। अब वो वांडरर घूमने वाला हो गया बिना घर के। सर्दी का समय था, उसको घर से उसने आग लगा दी, घर से निकल गया, ठीक है। विदाउट क्लोथ्स, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल, क्वाइट पूर्णतः अदृश्य, इनविजिबल। रिमेंबर दिस वर्ड, समटाइम्स हम भूल जाते हैं भाई क्या वर्ड है। देखो, दैट इज इनविजिबल, INVISIBLE, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको याद रहना चाहिए। अच्छा जी, अब दस इट वाज ही बिकेम ए होमलेस वांडरर, घूमने लगा वो। नाउ व्हाट हैपेंड टू स्टेप्स इन होम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट एज ही वॉकड। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London, but his adventures were by no means over. उसकी जो साहसिक कारनामे थे भी रुके नहीं हैं। पहला कारनामा क्या था, वो अदृश्य हो गया और बच्चों को उसने bewildered, आश्चर्यचकित कर दिया। फिर उसके बाद उसने घर में आग लगा दी, जो उसका किराए का मकान था। He set fire on that house, उसमें आग लगा दी। अब now he had chosen a bad time of the year to wander about London. अब उसने गलत समय चुन लिया, सर्दी का, भयंकर सर्दी का समय था। विदाउट क्लोथ, बिना कपड़ों के था, कपड़े पहनते दिखाई देने लगता, इनविजिबल हो गया। इट वॉज मिड विंटर, मिड विंटर थी, सर्दी का बिल्कुल मध्य था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, जो एयर थी बड़ी सर्दी, कोल्ड थी, है ना, बुरी तरह से चुभने वाली हवा थी। एंड ही कुड नॉट डू सो विदाउट क्लोथ, बिना कपड़ों के उसका काम चल नहीं सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लिप इन टू ए बिग लंडन स्टोर फॉर वार्मथ। अब उसने सोचा मैं इधर घूमने की बजाय लंदन स्टोर में गर्मी के लिए जाऊँ, है ना, बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं जहाँ एयर कंडीशनिंग, हीटिंग भी होती है। क्लोजिंग टाइम अराइव, जाने का समय आ गया। एंड एज सून एज द डोर वर शट ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग। और उसने अपने कपड़े और खाने का इंतजाम करने के लिए, वो दिखाई नहीं देता था बिकॉज ही वॉज इनविजिबल, वो अदृश्य था। तो विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, खर्च की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि अंदर जाने के बाद में वो अदृश्य चला गया। रात को जब वो वॉचमैन चले जाएंगे, एम्प्लॉयज़ चले जाएंगे, तो वो खा पी सकता था। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ। बॉक्स से तोड़े उसने, और जो कपड़े वो पहन सकता था, गर्म कपड़े पहने। सून विद शूज़ एंड ओवरकोट एंड वाइट ब्रिम्ड हैट, है ना, हैट लगा ली, कपड़े पहन लिए, ओवरकोट पहन लिया। ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। अब दिखाई देने वाले व्यक्ति हो गए, लेकिन वो जो दुकान थी या जो वो बड़ा शोरूम था, वो तो अब खाली हो चुका था। तो इन द किचन ऑफ द रेस्ट्रा ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी। रेस्टोरेंट में गया, कोल्ड मीट मिला, कॉफ़ी मिली। एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स। अब उसने खाना खाया, स्वीट्स, मिठाई ली। एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और जो ग्रोसरी स्टोर था, है ना, जो किराने का उसका सामान था, उसमें से वाइन, शराब भी ली। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स। क्विल्ट्स है जो रजाई है, कंबल जो है, उसके अंदर उसने अपनी जगह अच्छी सी बना के कपड़े पहन ही लिए थे और उनके ऊपर रेस्ट करने लगा। अब इतना खाना खा लें और उसके बाद में अच्छी रजाई वगैरह मिल जाए, है तो नींद तो स्वाभाविक है। नाउ इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, ऑल माइट हैव बीन वेल। समय पे उठ जाता ना तो कोई दिक्कत नहीं होती। एज इट वाज ही डिड नॉट वेक अप अनटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। जब वो सहायक लोग दूसरे जब तक नहीं आ गए, तब तक वो जागा नहीं, वो सोया रहा। वैन ही सा ए कपल ऑफ देम अप्रोचिंग ही पैनिक एंड बिगिन टू रन। देखा उसने, वो लोग आ रहे हैं उसके पास, अप्रोच कर रहे हैं, आ रहे हैं, तो डर, भयाक्रांत हो गया, पैनिक है ना, बहुत डर गया। एंड ही बिगेन टू रन, भागने लगा। दे नेचुरली गेव चेस, पीछे पीछे गए वो। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। टेक ऑफ बोलते हैं कपड़े को उतारना, ये फ्रेजल वर्ब है, ये भी याद रखना, टेक ऑफ। तो टेकिंग ऑफ हिज न्यूली, है ना, क्लोथ, जो नए कपड़े उसने पहने थे उनको उसने उतारना शुरू किया, क्योंकि ये शर्त थी, जहाँ कपड़े होते थे वो दिखाई, हिस्सा दिखता था, इसलिए उसने कपड़े उतार दिए। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर। अब फिर से वो अदृश्य तो हो गया, लेकिन कैसा था वो, नेकेड था, वो कैसा था, नग्न था।
This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulder. अब उसने सोचा कि वो कुछ कपड़े पहन के विजिबल हो, दिखाई तो दे, है ना. तो शिवरिंग विद कोल्ड ही हरीड टू ड्रूरी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड. तो लंदन में जो ड्रूरी लेन है, वो ड्रूरी लेन याद रखना आप. देखो ड्रूरी लेन जो है वो केंद्र है नाटक की दुकानों का, जहाँ नाटक का सामान, ड्रामा का सामान मिलता है. तो वो कहाँ पहुँचा, वो ड्रूरी लेन पहुँचा. ही सून फाउंड ए सुटेबल शॉप, अब उसको एक दुकान भी मिल गई. ही मेड हिज वे इनविजिबल अप स्टेयर्स एंड केम आउट ए लिटल लेटर वियरिंग बैंडेजेस राउंड हिज. वो अंदर दुकान में चला गया, कोई दिक्कत नहीं हुई. उसके बाद में अंदर जाके बिकॉज ही वॉज नेकेड, है ना, वो नग्न था. तो नेकेड होने के कारण, नेकेड वर्ड भी याद रखना, NAKED, नेकेड, नग्न. अब वो बिना कपड़ों के था इसलिए चला गया. और फिर उसने क्या किया, बैंडेज पेन लगाई अपने फोर हेड पे, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, है ना, एक बिग बुशी साइड विस्कर्ट्स, कलमे वगैरह लगाई, बड़ी टोपी लगाई. टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, ताकि वो दिखाई ना दे, पकड़ा ना जाए. ही कॉलसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड. ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि उसने क्या किया था. देखो ही कॉलसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड. उसने, वो जो शॉपकीपर था ड्रूरी लेन में, जो ड्रामा नाटक कर रहा, वहाँ पर जो मनी में बैठा हुआ था, कैशियर जो था, उसको उसने बड़ी निर्दयता से मारा, उसको लूटा पीछे से, है ना, और जो पैसा था उसका लूट लिया. नाउ ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन ही टुक ए ट्रेन टू द विलेज टू ईपिंग. देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बार, ये वर्ड जो है ना, ये विलेज का नाम याद रहना चाहिए, ईपिंग. फिर उसने परेशान हो गया, यहाँ बहुत भीड़ रहती है, मैं कहाँ जाऊँ, ऐसी जगह जहाँ ज़्यादा लोग ना हों. तो जो ईपिंग गांव था, उसने कहा मैं ईपिंग में जाऊँगा. रिमेंबर द वर्ड, द नेम ऑफ द विलेज, दैट इज़ ईपिंग. ईपिंग गया. वेयर ही बुकड 2 रूम्स एट द लोकल इन. जो स्थानीय इन थी, सराय थी, धर्मशाला थी, उसमें उसने अपने 2 कमरे बुक कर लिए. द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एनी इन विंटर वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट. अब एक स्ट्रेंजर आ रहा है छोटी सी जगह पे, और सीज़न भी नहीं है, विंटर में सीज़न नहीं होता ना टूरिज्म का, तो वहाँ आ गया तो बड़ी असामान्य सी बात हुई थी. ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग वेकिंग. जबानें हिलने लगी सबकी, मतलब लोग चर्चा करने लगे कि बड़ा अजीब सा दिखने वाला आदमी यहाँ आ रहा है. मिसिस हॉल, द लैंड लॉर्ड्स वाइफ. ये भी अपने को याद रखना है, मिसिस हॉल का नाम, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं. मिसिस हॉल जो उस धर्मशाला के मालिक की वाइफ थी, ठीक है, जो जिस इन में वो आया था, INN इन, सराय या धर्मशाला कुछ भी बोलो, तो वो उसने, मिसिस हॉल थी, वो मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली. उसने बड़ा फ्रेंडली होने के लिए हर कोशिश की. बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, माई रीज़न फॉर कमिंग टू ईपिंग इज़ ए डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड. एकांत. उसने कहा मेरा यहाँ आने का कारण ये है कि मुझे एकांत चाहिए. आई डो नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस. तो चूँकि वो सॉलिट्यूड चाहता था, अकेला रहना चाहता था, कुछ इसेंट्रिक था, है ना, सन की तो वो था, तो उसने उसको कहा भाई मैं किसी से मिलना ज़्यादा पसंद नहीं करता, एक एक्सीडेंट में मेरा चेहरा भी ख़राब हो गया है. सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन इसेंट्रिक, है ना, सन की, वो मान गई, चलो भाई सन की है. Scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. बड़ा सन की था, उसने कहा कोई बात नहीं, एडवांस भी मिल गया तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग. अब वो जो पैसा उसने चोरी किया था कहाँ से, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं. जो उसने चोरी पहली बार की थी वो कहाँ की थी, ड्रूरी लेन में की थी, कैशियर को हिट करके की थी, है ना. ही गॉट द मनी बाय हिटिंग द कैशियर फ्रॉम द बैक एंड रॉब्ड हिम. ये सेंटेंस आपको समझ लेना चाहिए, लिखना होगा आपको अगर वो पूछेंगे इस बारे में, और बहुत बार पूछते हैं वो. ही प्रिटेंडेड हाउ एवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट. पर उसने ऐसा प्रिटेंड किया, ऐसा दिखाया मानो उसे एक चेक आने वाला है. शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स ए क्यूरियस एपिसोड अकर्ड. बड़ी विचित्र घटना हुई उसके बाद में. वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ए क्लर्की मैन एंड हिज वाइफ. ये जो चर्च के पादरी होते हैं और उसकी जो वाइफ थी, वर इन स्टडी, वो अपनी स्टडी में थे. स्टडी यहाँ पर बैठ के पढ़ा जाता है, उसको बोला जाता है रीडिंग रूम हम कहते हैं, वहाँ लोग स्टडी बोलते हैं अमेरिका में. क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स दे ही हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्गीमैन्स डेस्क.
वो जो क्लर्कीमैन जो पादरी की डेस्क में से उनको आवाज़ आ रही है कि कोई पैसा निकाल रहा है. विदाउट मेकिंग एनी नॉइस एंड विद ए पोकर ग्रेस्प्ड फर्मली इन हिज हैंड द क्लर्कीमैन फ्लंग ओपन द डोर सरेंडर. देखो पोकर अपने बैट की तरह होता है, वो वहाँ पोकर खेला जाता है. तो उन्होंने क्या किया, वो लेके एकदम पोकर और वो दरवाज़ा खोला और कहा सरेंडर कर दो, आत्मसमर्पण कर दो, क्योंकि आवाज़ आ रही थी सिक्कों के निकालने की. कहाँ, क्लर्कीमैन एपिसोड. देखो दैट इज़ ऑल्सो आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. ये पूछा जाता है क्लर्की का, जो मिसिस हॉल का क्लर्की का जो एपिसोड्स थे इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं. ओके नाउ when to his amazement he realized that the room appeared empty. कमरा तो खाली पड़ा था. He and his wife looked under the desk and behind curtain, even up the chimney. There was not a sign of anybody. कोई साइन नहीं था, सब जगह देख लिया क्योंकि वो दिखाई नहीं देता था. He was invisible. वो अदृश्य था. Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. डेस्क जो टेबल था खुला हुआ था और पैसा नहीं था. एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर द क्लर्कीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. एक्स्ट्रा बड़ी असाधारण घटना हो गई. नाउ दैट इज़ द क्वेश्चन दे आस्क्ड. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, व्हाट वाज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर. ये क्वेश्चन बहुत बार आता है. सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर वाज दैट द क्लर्कीज मनी विच वाज इन स्टडीज वाज टेकन आउट बट देयर वाज नो मैन इन द रूम. कोई पैसा तो निकल गया, वहाँ आवाज़ भी आ रही थी लेकिन कोई था नहीं. ये असाधारण घटना थी. बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल फर्नीचर. ये देखो अनदर क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, वो है बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल्स फर्नीचर. लेकिन मिसिज हॉल के जो फर्नीचर ने जो व्यवहार किया वो और भी अधिक असाधारण घटना थी. द लैंड लॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली. वो जल्दी जल्दी उठ गए थे एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट रूम वाइड ओपन. उसका जो ग्रिफिन था उसका कमरा एकदम खुला हुआ था. यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड. ट्राई क्या होता था, बंद होता था. एंड ही वाज फ्यूरियस इफ़ एनीवन एंटर्ड हिज रूम. बड़ा गुस्सा होता था वो अगर उसके कमरे में कोई जाता था. द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड. टू गुड टू बी मिस्ड, ये ग्रामर का बड़ा अच्छा फ्रेज़ है. मतलब इस तरह से काम में लेते हैं, टू गुड टू बी मिस्ड, इतना अच्छा कि मिस ना किया जाए. टू गुड टू बी मिस्ड. वो कभी दरवाज़ा खुला हुआ है, किसी से मिलता जुलता नहीं, चलो आज तो देखते हैं, देखा रूम में क्या है. दे पीप्ड राउंड द डोर. झाँका उन्होंने. सॉ नो बडी, कोई भी नहीं था. एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट. उन्होंने कहा चलो इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं. द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड. जो बेड क्लोथ्स थे, बिस्तर के जो कपड़े थे वो क्या कैसे थे, कोल्ड थे, ठंडे थे. इसका मतलब बहुत समय से यहाँ कोई नहीं था. शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वॉर वर लाइंग अबाउट द रूम. और जो उसकी बैंडेजेस पहनता था वो पड़ी हुई थी. तो दैट मीन्स ही वाज इन द रूम ऑल्सो इन नेकेड पोजिशन. वो नेकेड था, वो नग्न था, बिना कपड़ों के था और वो वहीं था. कपड़े उतार वो खोलने के बाद में दिखाई नहीं देता था. ऑल ऑफ ए सडन मिसिज हॉल हर्ड ए स्निफ. स्निफ होता सूंघना. अब उसके कान के पास से सूंघने की उसको आवाज़ आई. ए मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस. एक टोपी जो थी जो अपने आप से उठी, उसके पैरों में जाके जोर से लगी. देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव. जो बेडरूम की कुर्सी थी वो भी जिंदा हो गई. स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर. और सीधे उसके पैरों में जाके लगी. लेग्स फॉरमोस्ट, बिल्कुल पैरों पे आगे जाके. एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन थर. बिल्कुल वो बाहर निकले घबरा के. द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम. और जो कुर्सी थी वो भी जैसे जीवित हो गई और उसके पैरों पे जाके लगी. एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम. और उसका जोर से दरवाज़ा बंद हो गया. मिसिज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स. मिसिज हॉल जो थी वो एकदम घबरा के, है ना, और उन्माद की स्थिति में आके नीचे गिर गई. शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स. और उसने ये मान लिया, उसको ये विश्वास हो गया कि कमरे में आत्माओं का, प्रेतात्माओं का साया है. एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज दीज टू एंटर इनटू द फर्नीचर. और जो अजनबी आदमी है, जो ग्रिफिन है ना, उसने यहाँ पर ऐसा कुछ किया है. माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर. मेरी बेचारी माँ किस कुर्सी पे बैठती थी. शी मोन्ड, विलाप करने लगी. टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट
मीना, और अब वो कुर्सी जिस पे मेरी माँ बैठती थी वो जिंदा होके ऊपर उठ उठ के मेरे को मार रही है। द फीलिंग अमंग द नेबर वाज दैट द ट्रबल वाज कॉस्ड बाय विच क्राफ्ट। अब जो पड़ोसी थे उनको भी लग रहा था जादू टोने से ऐसा हो रहा है, बट विच क्राफ्ट और नॉट, व्हेन न्यूज़ ऑफ द burglary at the clergyman's house became known, the stranger scientist was strongly suspected of having had a hand in। अब वो जो अजनबी साइंटिस्ट था उस पर सारा शक चला गया, भाई क्लर्गी मैन का पैसा चला गया है ना, तो जो नया आदमी होता है उसी पे शक आता है। सस्पिक्शन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, और ये और बढ़ गया जब उसने क्या कुछ पैसा लाके तुरंत दे दिया उसको। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, पहले तो वो कह रहा था पैसा नहीं है, अचानक से पैसा आ गया। द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसिस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। कांस्टेबल को बुलाया गया गाँव के, और मिसिस हॉल जो है साइंटिस्ट के पास गई। हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, और मिसिस जो हॉल थी वो साइंटिस्ट के पास गई और किसी तरह से वो खाली कमरे में प्रकट हो गया। आई वॉन्ट टू नो दैट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर्स, शी डिमांड। उसने कहा मुझे बताओ तो मेरी कुर्सी के साथ क्या किया, और हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम, एक लॉक्ड रूम में ताला लगे हुए बंद कमरे में तुम कैसे आ गए, ये उसने पूछा। किसने? मिसेस हॉल ने। तो ये जो कैरेक्टर्स के नाम अपने को याद रखने हैं, मिसेस हॉल स्पेशली बिकॉज दे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑन मिसेस हॉल, फर्नीचर, देयर बिहेवियर, क्लर्गी मैन, थेफ्ट ऑफ द मनी, है ना, ड्रूरी लेन, थिएटर, तो दीज थिंग्स मस्ट बी ऑन टिप्स। ये सारे चीज़ें टिप्स पे होनी चाहिए, तब इतना मुश्किल होगा नहीं। जैसे बच्चों को इंग्लिश का होवर रहता है, स्पेशली क्वेश्चन एंड आंसर्स का, ग्रामर तो फिर भी वो कर लेते हैं, लेकिन ये दे आर ऑल्सो नॉट सो डिफ़िकल्ट, इतना मुश्किल नहीं है। इफ़ यू हैव कंटेंट, कंटेंट पर आपकी पकड़ है, कमांड ओवर कंटेंट, इट विल बी ईजी फॉर यू टू राइट इट डाउन, आराम से अपनी भाषा में लिख सकते हो। ओके नाउ लेट्स सी, देखो देखो इसमें इन्होंने पोर्ट्रेट बनाया है, ग्रिफिन है, कांस्टेबल है ना, और ये बाकी मिसिस हॉल, लैंडलॉर्ड और बाकी जो बैठे हुए। खैर, द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, वो तो बड़ा तुनक मिजाज था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, बड़ा और भी गुस्सा हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम, ही शाउटेड। वेरी वेल आई शो यू। उसको गुस्सा आ गया, सनकी था वो, एक्सेंट्रिक था। उसने कहा सडनली ही थ्री ऑफ बैंडेज, अब जो बैंडेज उसने पहनी थी उसको निकालने लगा, फेंकने लगा। विस्कर्स, स्पेक्टेकल चश्मा था उसका, कल में विस्कर्स थी, नोज़ था जो नकली नोज़ लगाया था। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, 1 मिनट से भी कम समय में उसने ये काम कर दिया। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेयरिंग एट ए हेडलेस मैन, लोग घबरा गए, वहाँ पर क्या बिना सिर का आदमी खड़ा हुआ था, हेडलेस मैन, ऐसा आदमी जिसका सिर नहीं है। मिस्टर जेफर्स वाज कांस्टेबल, कांस्टेबल का नाम जेफर्स है, वो जो कांस्टेबल था वो भी आ गया, नाउ अराइव्ड, एंड वाज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड, उसको उस आदमी को गिरफ्तार करना था जो कि हेडलेस था, जिसका सिर नहीं था। बट जेफर्स वाज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, पर वो भी बड़ा ही कर्मठ था, है ना, ड्यूटी के प्रति, तो वो भी ट्राई कर रहा था उसको पकड़ने का, कोई बात नहीं, सिर नहीं हो तो मैं पकड़ लूँगा। देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, लेकिन वो क्या हो रहा था, बार बार और से अधिक इनविजिबल, अदृश्य होता जा रहा था, क्योंकि अपने वो जो जितने भी कपड़े थे धीरे धीरे उतारता जा रहा था और दिखाई देना बंद हो गया था। एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, एक कपड़े के बाद दूसरा कपड़ा फेंकता जा रहा था। फाइनली ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर, अंत में एक शर्ट जो है हवा में उड़ी। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल, और वो कांस्टेबल को बिल्कुल देखना बंद हो गया था आदमी, और वो संघर्ष कर रहा था उस आदमी से जो उसको दिखाई नहीं दे रहा था। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, कुछ लोगों ने जेफर्स की हेल्प करने की कोशिश की पर पता नहीं कहाँ से मुक्के पड़ते जा रहे थे, ये भी दिखाई। और एक्चुअली द ग्रिफिन वाज दैट पर्सन हु वाज नॉकिंग देम डाउन, उनको गिरा रहा था, उनको मार रहा था, है ना, ब्लो कर रहा था, उन पर मुक्के मार रहा था। इन द एंड जेफर्स वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस, अंत में जेफर्स बेहोश हो गया। एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू अनसीन साइंटिस्ट, है ना, और लोग कहते रहे होल्ड ऑन, बट ग्रिफिन नोबडी कुड कैच हिम, कोई उसको पकड़ नहीं पाया। ठीक है, सो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग अच्छा पार्ट है और डेफिनेटली क्वेश्चंस इसमें आते हैं।
और अपने को सारे कैरेक्टर्स के नाम और सारी चीज़ें याद रखनी है। नाउ देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या क्वेश्चन जो आए हुए हैं पहले देखो, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। पहली बार कैसे जो इनविजिबल अदृश्य आदमी था दिखाई दिया। द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकेम विजिबल व्हेन ही पुट ऑन क्लोथ्स, जब उसने पुट ऑन होता है पहनना, कपड़ों को पहनना। शूज़ एंड ए हैट इन ए बिग लंदन स्टोर, हमने जैसे पढ़ा जब बड़े लंदन स्टोर में गया, जब उसने कपड़े पहने तो पहली बार वो दिखाई देने लगा, ही बिकेम विजिबल। अनदर क्वेश्चन, वाई वॉज द इनविजिबल मैन वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट्स, अदृश्य आदमी गलियों में क्यों घूम रहा था। ही वॉज ए होमलेस वॉन्डरर, ये याद रखना क्या था वो, होमलेस घुमक्खड़ वॉन्डरर है ना, घूमने वाला था, घुमंतु था, होमलेस था, बिना घर का वाला था, उसका कोई घर नहीं था। बिकॉज ही सेट फायर ऑन हिज हाउस, जो उसके जिस घर में रहता था उसमें आग लगा दी थी। विदाउट क्लोथ्स एंड विदाउट मनी ही हैड सेट फायर टू द हाउस वेयर ही लिव, जहाँ रहता था उस घर में आग लगा दी। सो ही वॉज वॉन्डरिंग द स्ट्रीट, वो क्या कर रहा था, गलियों में घूम रहा था। ओके नाउ व्हाट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट दिस इन, वो जो सराय थी, ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो जो सराय थी, इन थी, धर्मशाला थी, उसमें और असाधारण घटनाएं क्या हुई। वन डे मिसिस हॉल एंड हर हस्बैंड, मिसिस हॉल जो नाम है ये बिल्कुल याद रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो मिसिस हॉल जो थी, एक दिन क्या, फाइंड द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, उन्होंने देखा साइंटिस्ट का दरवाज़ा पूरा खुला हुआ है। दे एंटर इन द रूम, घर में प्रवेश करती है। दे फाइंड इट एम्प्टी, देखा कोई भी नहीं। देन दे सी द हैट ऑन द बेड पोस्ट लीपिंग अप, जो बेड पोस्ट पे हैट थी, हमने जो भी पढ़ा था वो भी कूदती है। एंड डैशिंग इटसेल्फ इनटू मिसिस हॉल्स फेस, और उनके चेहरे पे जाके जोर से लगती है। देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव, है ना, बेडरूम की चेयर्स जिंदा हो जाती हैं। इट चार्जेस टू एट मिसिस हॉल को जाके वो चेयर लगती है, चोट पहुंचाती है। एज दे टर्न अवे द चेयर पुश देम बोथ आउट ऑफ द रूम, और उन दोनों को धक्का मार के रूम से बाहर निकाल देती है चेयर। देन द डोर अपीयर्स टू बी ऑटोमेटिकली क्लोज्ड, और ऐसा लगता है मान लो दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया है। एंड लॉक्ड बिहाइंड देम, बंद हो जाता है। कौन कर रहा है, ग्रिफिन, हु वाज डूइंग ऑल दैट। ग्रिफिन जो था ये सब कुछ कर रहा था, बट ही वाज इनविजिबल, वो दिखाई नहीं दे रहा था, अदृश्य था। सच एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग्स हैपन एट द, ये सारी असाधारण घटनाएं हुई। नाउ ग्रिफिन वाज रेदर लॉलेस पर्सन, है ना, कानून को ना मानने वाला व्यक्ति था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, ग्रिफिन यूज्ड हिज साइंटिफिक डिस्कवरी इन डूइंग विकेड थिंग्स, बड़ी गलत कार्य करने लगा वो अपनी डिस्कवरी से। ही सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस, उसने अपने मकान मालिक का घर जल, सेट फायर, आग लगाना, याद रखना, उसको जला दिया। ही स्टोल वार्म क्लोथ्स, गर्म कपड़े चुराए। शूज़ एंड ए हैट फ्रॉम ए बिग लंडन स्टोर, बड़े लंदन स्टोर से ये सारी चीज़ें चुराई। ही एनकाउंटर्ड द लैंड लेडी ऑन द इन एंड थ्रू ए चेयर, ये जो अभी हमने देखा था कुर्सी की मारी उसको। ही स्टोल द क्लर्गीमैन्स मनी, और जो क्लर्गीमैन था, जो पादरी था, उसके पैसे को चुराया। ही डिड नॉट हेरिटेड टू अटैक पीपल, लोगों पे अटैक करने में ज़रा भी संकोच नहीं करता था, है ना। जैसे हमने देखा उसने वहाँ ड्रूरी लेन में गया था, वहाँ पर अटैक किया था। दस ही वॉज ए वीकेड एंड लॉलेस पर्सन, ही हैड नो मॉरल्स, उसका कोई नैतिक मूल्य उसके नहीं थे। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको तो याद कर लेना, इसमें उसके सारे एपिसोड्स बताए गए हैं, तो रिमेंबर इट, ये सारे एपिसोड्स याद होने चाहिए। नाउ व्हाट सरप्राइज द टू बॉयज, जो कहानी स्टार्ट जहाँ से होती है, दोनों बच्चे किस बात से आश्चर्यचकित हुए। द टू बॉयज सॉ फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट, उन्होंने देखा मडी, कीचड़ से भरे हुए पद चिन्ह दिखाई दिए उनको। बट नो बडी वॉज विजिबल, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इट सरप्राइज देम, इस बात से वो आश्चर्यचकित हुए, इस बात का उनको आश्चर्य हुआ। ओके, हाउ डिड ग्रिफिन अटैक मिसिस हॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है, कैसे उसने अटैक किया। एज मिसिस हॉल एंड हस्बैंड एंटर्ड द रूम ऑफ स्ट्रेंजर टू इन्वेस्टिगेट, ग्रिफिन, अब उन्होंने वाइड ओपन देखा, है ना, तो उन्होंने कहा चलो हम देखते हैं क्या खुला हुआ है पूरा दरवाज़ा। ग्रिफिन अटैक्ड ऑन मिसिस हॉल विद ए चेयर, ग्रिफिन ने कुर्सी से उस पर हमला किया। कि पुश द कपल आउट ऑफ द रूम बाय दिस चेयर, बाहर निकाल दिया कुर्सी के द्वारा। एंड शट द डोर, और दरवाज़ा बंद कर लिया। मिसिस हॉल का क्वेश्चन छोटा भी आ जाता है, बड़ा भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। ओके, नाउ हाउ वाज मिसिस हॉल कन्विंस दैट द रूम वाज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, वो देखो सेम क्वेश्चन आस्किंग अगेन एंड अगेन, उसी चीज़ को बार बार पूछा जा रहा है। सो दैट्स द थिंग,
इफ़ यू नो द कंटेंट इट विल बी ईजी फॉर यू टू राइट इट डाउन। अगर आपको कंटेंट पता है, स्टोरी पता है, कैरेक्टर्स के नाम पता है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होता। देखो, मिसिज हॉल विद हर हस्बैंड एंटर्ड ग्रिफिन्स रूम। ग्रिफिन के कमरे में आई, दे फाउंड नोबडी इन द रूम, देखा कोई भी नहीं था। सडनली मिसिज हॉल हर्ड ए स्निफ क्लोज टू हर ईयर। अचानक उसको लगा जैसे कोई सांस ले रहा है, उसके पास कोई सूंघ रहा है उसके कान के पास में। एंड वी नो दैट दैट वाज ग्रिफिन। Then a hat leapt up and dashed her in the face. Then the chair sprang into the air, charged straight at her as she and her husband turned away. The chair pushed them out of the room. Same repetition है, but that's the beauty of the repetition. आप क्वेश्चन को जितनी बार पढ़ोगे, अलग अलग तरीके से पढ़ोगे, वो आपके लिए लिखना आसान हो जाएगा। द डोर वॉज स्लैम्ड, है ना, जोर की आवाज़ के साथ दरवाजा बंद हो गया। एंड लॉक्ड बिहाइंड देम, और बंद ताला लग गया। दैट्स द क्वेश्चन। सो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हमने अभी किया है ग्रिफिन का, और ये सारे एपिसोड्स को ये चैप्टर करके सारे क्वेश्चन देखने के बाद आई डोंट थिंक यू विल फेस एनी प्रॉब्लम, है ना। आपको कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आएगी नहीं, है ना। तो एग्जामिनेशन पास में आता जा रहा है। डोंट वरी, डोंट पैनिक, पैनिक नहीं करना है। बिल्कुल सहज भाव से जितना दिमाग को शांत रखोगे ना, तो आप उतना जल्दी सीखोगे, ज़्यादा सीखोगे। और जैसा मैं आपको बार बार दोहराता हूँ, वेन एवर यू फील टायर्ड, बहुत ज़्यादा थक जाओ, तो टेक ए रेस्ट, है ना। 1 आवर स्लीप ले लो, 1 घंटा सो जाओ, फिर उठो, खाना थोड़ा हल्का, लाइट फूड, नॉट ऑयली, गर्मी का समय है ना। और अपना रेगुलर पढ़ते रहो, और बस अपने आप सब कुछ पेपर आपका अच्छा हो जाएगा, है ना। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।